हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12 प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट चैप्टर यानी कि 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 5 तक सॉल्व हो चुका है। आते हैं 6 नंबर पर। क्या कहता है? कहता है एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 3 बार, या ऐसे भी क्वेश्चन आएगा 3 सिक्के को 1 बार। दोनों पैटर्न में सेम ही बात है, यानी कि एक टाइम 3 साथ में पॉसिबिलिटी है, 3 चीज़ें साथ साथ घटित होंगी, यानी कि पहला सिक्का, दूसरा सिक्का और तीसरा सिक्का, तीनों सिक्का पर। तो इसको आइए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। 6 अब क्या कह रहा है? एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, 3 बार उछालने पर संभव परिणाम क्या क्या हो सकता है? तो उसको समष्टि कहते हैं, या सैंपल स्पेस कहिए अंग्रेजी में। क्या क्या हो सकता है? तो बोले हैं पहले ही 3 पॉसिबिलिटी साथ साथ होगा, यानी पहले सिक्के पे, दूसरे सिक्के पे और तीसरे सिक्के पे। 10th क्लास में भी ये आप देखे होइएगा। तो फर्स्ट बार में हम रख लिए तीनों सिक्के पर हेड ही आया। अब हम कहें कि 2 सिक्के पर हेड और तीसरे पर टेल आया। अब हम कर देते हैं पहले पर हेड, दूसरे पर टेल और तीसरे पर हेड। अब करते हैं पहले पर हेड और दूसरे तीसरे पर टेल। अब तीनों पर टेल हो गया। देखिए, ये भी याद रखिएगा कुल परिणाम होता कितना है। तो एक सिक्के को उछालने पर बताए थे एक सिक्का रहेगा, तो परिणाम हो गया 2। तो 3 सिक्का, तो बताए थे कि जितने सिक्के की संख्या है उसको पावर में रख देना है। तो 8 परिणाम आता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो पहले अब हेड पर था, तो हेड पर 4 आया। अब फर्स्ट में टेल है, तो टेल पर भी उसी तरह। अब पहले पर टेल, दूसरे पर टेल और तीसरे पर हेड। फिर उसी प्रकार पहले पर टेल, दूसरे पर हेड, तीसरे पर टेल, यानी कि 2 टेल का कर दिए। उसके बाद पहले पर टेल, दूसरे पर हेड और तीसरे पर हेड। कितने परिणाम हो गए? कुल मिला के आपका परिणाम हो गया 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। यही हो गया आपका NS। अब क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो इसका NS लिख देते हैं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है? 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? निकालना क्या है वो ऊपर लिखा हुआ है 6 से 9 तक, यानी कि प्रश्न संख्या जो 6 से 9 तक NCERT में है उसमें सब का PE/F, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो हमको E और F पहले पता होना चाहिए। तो E क्या कह रहा है? E कहता है तीसरी उछाल पर चित्त, तीसरी उछाल पर चित्त, चित्त मतलब हेड, तीसरे सिक्का पर हेड आना चाहिए। तो हम लिख लेंगे E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? तीसरे सिक्का पर हेड। तो देखिए तीसरे पर हेड, तीसरा है, हम तीसरे पर हेड देखेंगे। चित्त मतलब हेड होता है। फिर तीसरा पर हेड, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं, केवल थर्ड से हेड देखना है। थर्ड पर हेड, थर्ड पर हेड, यानी कि मेरा परिणाम हो गया 1 2 3 4। चारों को यहाँ ले आकर के लिख दीजिए। H H H H T H, उसके बाद T T H, उसके बाद लिख दीजिए T H H। ये हो गया आपका कितना? थर्ड सिक्का पर हेड वाला, थर्ड सिक्का पर हेड कहा है। तीसरी उछाल पर चित्र, इसमें 3 गो सिक्का को बारी बारी से उछाला गया था। फर्स्ट वाले से, सेकेंड वाले से कोई मतलब नहीं है इसको थर्ड वाले पर हेड ही चाहिए। अब इसका नंबर ऑफ E चाहिए, चाहे F लिख लेते हैं। उसके बाद F इक्वल्स टू, तो F क्या दिया हुआ है? पहली एवं F दिया हुआ है पहली दोनों उछालों पर चित्त, पहली दोनों उछालों पर चित्त, पहली 2 पर चित्त, चित्त मतलब तो हेड होता है। तो पहला 2, तो F इक्वल्स टू, इसमें क्या कहा? पहला 2 पर हेड आना अनिवार्य है। तो
अब देखिए फर्स्ट 2 पर हम हेड वाला, इसको अंडरलाइन हटा देते हैं। पहला 2 पर हेड होना चाहिए, हो गया हेड फर्स्ट 2 पर, फिर फर्स्ट 2 पर हेड हो गया, फर्स्ट 2 पर हेड, यही 2 है आपके पास। फर्स्ट 2 पर पहली दोनों उछालों पर चित्त, तो ये हो गया हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हो गया पहला 2 पर हेड। अब आपको क्या दिमाग में रखना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इंटरसेक्शन की आवश्यकता होती है। तो आप क्या कीजिए, ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लीजिए, ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई आपके सामने है यहाँ और एफ है यहाँ, दोनों में ऐसा क्या है जो कॉमन है? तो देखिए एच 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 दोनों में है, एच 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 यानी कि हेड हेड हेड, एच एच टी उसमें है, तो देखिए एच टी एच है, डबल एच वाला अब इसमें नहीं है, तो आपका ये हो गया एक ही एलिमेंट हुआ। अब आपको ई अपॉन बाई एफ चाहिए, ई अपॉन बाई एफ प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर तो उसके लिए पहले फार्मूला इधर हम साइड में लिख देते हैं, ई अपॉन बाई एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी चाहिए और एफ का प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो उसका प्रोबेबिलिटी हम निकाल के रख लेते हैं। तो एन ई इक्वल्स टू क्या है, तो 1 2 3 4, एन एफ क्या है 1 2, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है तो 1 है, हो गया सब। अब हम क्या करेंगे, हमको जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सूत्र के हिसाब से ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी निकालना है और एफ का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो अब हमको जो चाहिए उसके लिए पहले हमको तैयार करके रखना है, जो जो चीज़ चाहिए हमको ई अपॉन बाई एफ में। तो हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, तो आपको याद होगा कि पी ई इक्वल्स टू लिखे थे एन ई अपॉन बाई एन एस फर्स्ट वीडियो में, एन ई अपॉन बाई एन एस, चाहे पिछले क्वेश्चन में भी देखे होइएगा आया होगा। तो एन ई अपॉन बाई एन एस, तो एन ई नंबर ऑफ, यहाँ पर देखिए ई के जगह पर क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ है, तो ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन बाई एन एस माने सैंपल स्पेस की संख्या, तो इज इक्वल्स टू कितना है, ई इंटरसेक्शन एफ है 1 बटा एन एस कितना है, तो एन एस 8 है, हो गया। अब आपको चाहिए क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, पी एफ इक्वल्स टू, तो उसी फार्मूला के अनुसार नंबर ऑफ एफ अपॉन नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। तो एफ का कितना है, एफ का देख लीजिए, एन एफ यहाँ लिखे हैं 2 अपॉन बाई एन एस कितना है, तो एन एस 8 है, 2 चौका 8, 1/4। अब आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो चाहिए वो हम निकाल लेते हैं, फाइनल होगा। अब ये हो गया, अतः अब निकालते हैं, अतः पी ई अपॉन बाई एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/8 बटा 1/4। अब पता होगा बटा के नीचे बटा हो तो उलट जाता है गुना में, तो 4/1, 4 दूनी 8, 1/2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देख लिए, बस जैसे जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे वैसे उसको लेके आए। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर ले लेते हैं। तो उसमें ई सच एच क्या दिया हुआ है, न्यूनतम 2 चित्त, न्यूनतम 2 चित्त, न्यूनतम 2 चित्त। तो ई इक्वल्स टू आप क्या निकाल लीजिएगा इससे, न्यूनतम 2। न्यूनतम का अर्थ समझ लीजिएगा, न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम, कम से कम। तो कम से कम वाले में आप अधिक ले सकते हैं, कम से कम 2 चित्त, कम से कम 2 चित्त मतलब हेड, कम से कम 2 हेड। तो आप कम से कम वाले में ज़्यादा काउंट कर सकते हैं, उससे कम काउंट नहीं कर सकते, मतलब 2 हेड से कम काउंटिंग नहीं होगा।
ये भी नहीं कहा है कि फर्स्ट वाले सेकेंड वाले, इस सब से इसमें कोई मतलब नहीं है। बस इसको चाहिए 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा 3 हेड हो सकता है। तो 3 हेड है तो कम से कम में आ जाएगा, 2 हेड होना चाहिए कम से कम। तो 2 हेड तो इसमें है ही, 3 है, एक ज़्यादा ही है। इसमें भी कम से कम 2 हेड है, इसमें भी है HTH में, इसमें भी 2 हेड है, दिख रहा है। इसमें एक ही हेड है, तो कम से कम न्यूनतम 2 कहा है, तो न्यूनतम 2 वाले में एक वाला नहीं चलेगा। इसमें तो एक भी नहीं है, ये भी नहीं चलेगा। इसमें एक है, ये भी नहीं चलेगा। इसमें भी एक है, इसमें फिर 2 है, तो THH। कम से कम 2 का मतलब हो गया 2 या 3 भी आप ले सकते हैं। इसमें तो मैक्सिमम 3 ही है, तो 2 या 3 दोनों काउंटिंग में आ जाएगा। तो NE क्या हो गया 4। अब आते हैं F, एवं F क्या दिया है, अधिकतम 2 चित्त, अधिकतम 2 चित्त। अधिकतम का मतलब मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अधिकतम का मतलब होता है, जैसे इसमें न्यूनतम था तो कम से कम, इसमें जो है अधिकतम, तो अधिक से अधिक, अधिक से अधिक 2 हेड। इसका मतलब हुआ अधिक से अधिक 2 हेड। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझा रहे हैं। अधिक से अधिक 2 हेड मतलब अधिक से अधिक मतलब कम काउंट होगा, उससे ज़्यादा काउंट नहीं हो सकता। इसमें भी पैटर्न ये नहीं है कि इधर पहले वाले दूसरे वाले, इससे कोई मतलब नहीं है। बस अधिक से अधिक 2 हेड होना चाहिए, यानी कि इसमें 3 हेड काउंटिंग नहीं हो सकता है। देखिए अधिक से अधिक का मतलब 2 हेड, तो 2 से कम 1 हेड, 0 हेड, ये सब काउंटिंग में आ जाएगा। कि 2 आ ही सकता है, अधिक से अधिक माने वहाँ तक जा सकते हैं। और 1 हेड भी काउंटिंग हो जाएगा, यानी कि 2 हेड, 1 हेड और कोई हेड नहीं, मतलब 0 हेड, केवल टेल, वो भी काउंटिंग में आ जाएगा। इसका मतलब यही है। तो इसमें हो गया अधिकतम 2, तो ये 3 वाला नहीं आएगा। अधिकतम 2 हेड, तो HHT, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, HTH। फिर इसमें आते हैं तो 1 है, तो 1 वाला काउंट होगा, तो H हेड, 1 हेड है, HTT। उसके बाद कोई हेड नहीं, ये भी काउंट हो जाएगा 0। अब TTH, इसमें भी 1 हेड है, ये भी काउंटिंग में आ जाएगा। अब देखिए इसमें भी 1 ही हेड है, 1 वाला काउंटिंग में लिखे हुए हैं, 2, 1 और 0। HT कहाँ तक हो गया, THT और THH कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, केवल 3 हेड वाला नहीं हुआ है। ये भी याद रखिएगा, जब 3 गो वाले में अधिकतम 2 कहे, हेड कहे या टेल कहे, तो एक को छोड़ के, अगर टेल कहेगा तो टेल वाला छोड़ देंगे तीनों, तो हेड वाला तीनों काउंटिंग में आ जाएगा। 7 गो आता है, वो प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद जो है आपका आ जाएगा। तो इससे नंबर ऑफ एफ कितना हो गया, 7। और याद रखिएगा NCERT हिंदी वर्जन वाले बुक में यहाँ पर अधिकतम 1 चित्त लिख दिया हुआ है, जबकि इंग्लिश वाले बुक में 2 है। तो उस हिसाब से आंसर भी है 2 के हिसाब से, तो उसको चेंज कर लीजिएगा बुक में। इसको इरेज कर देते हैं, इसका काम नहीं। अब आपको निकालना क्या था, तो सारे प्रश्न में निकालना है 6 से लेकर 9 तक प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F। तो फिर इसका फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि आपको इंटरसेक्शन वाले का प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो पहले आप इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। तो E इंटरसेक्शन F, तो E और F में, तो E और F पर हम फोकस करेंगे। यहाँ E है, यहाँ F है, दोनों में क्या कॉमन है। तो देखिए इसमें ट्रिपल हेड है, इसमें ट्रिपल हेड नहीं है, इसमें तो कम अधिक से अधिक 2 था, तो वो तो आएगा ही नहीं। HT बाकी देखिए बाकी सब आया हुआ है, तो इसको हटा के तो तीनों इसमें आएगा ही। 7 गो है, एगो HHS नहीं है, तो आप जल्दी में अगर सोचिएगा तो इसको हटा के ये तीनों इसमें आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें 7 है, 8 में से 1 छोड़े हुए हैं HHH, तो इसको हटा के ये तीनों आ जाएगा, HH THH ये हो गया आपका E इंटरसेक्शन F। अब नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना हो गया, 3।
अब आपको कंडीशनल, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, इस बार अलग निकालिए या डायरेक्ट, जैसे कि आपको दिखा देते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट आपको जो चाहिए पी ई अपॉन बाई एफ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। पिछले बार हम ये अलग अलग निकाल दिए थे, इस बार नहीं निकाले हैं, तो यहीं पर फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन बाई एन एस होल का अपॉन बाई द नंबर ऑफ एफ अपॉन बाई नंबर ऑफ एस। अब नंबर ऑफ एस दोनों में लिखिए, उससे पहले काट ही दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही आएगा, दोनों में 8 ही आएगा। चलिए रख के ही काट देते हैं, एन एस। अब देखिए इसका वैल्यू पुटिंग कीजिए, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, 3 है, तो बटा खींच दीजिए 3 अपॉन बाई एन एस तो 8 है, 3 सिक्का उछाले तो हमेशा 8 ही आएगा, चाहे एक सिक्का को 3 बार। एन एफ कितना है, 7 है, अपॉन बाई 8 है, उलट के जाएगा तो ये कटेगा ही, तो क्या बचा, ऊपर 3 नीचा 7, यानी कि 3/7 आपका आंसर हो गया। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, अलग नहीं जाना होता। अब आते हैं इसका 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd नंबर देख लीजिए, अधिकतम 2 पट, ई कहता है अधिकतम 2 पट, अधिकतम 2 पट, पट मतलब होता है टेल, यानी कि मतलब समझ गए, अधिकतम का मतलब अधिक से अधिक, तो अधिक से अधिक उससे ज़्यादा काउंट नहीं होगा अधिकतम में, तो अधिकतम 2, तो इसमें 2 भी काउंट हो जाएगा, 1 भी काउंट हो जाएगा और 0 भी, 2 1 0। अधिकतम कहे तो आपको पीछे की तरफ जाना होगा, न्यूनतम कहे तो आगे की तरफ जाइएगा। तो अधिकतम 2 टेल लेना है, अधिकतम 2 टेल, तो बस अधिकतम 2 टेल उसी प्रकार से लिख देंगे। इसमें भी कितना आएगा, 7 परिणाम आएगा। अधिकतम 2 पट, टेल की बात हो रहा है, तो अधिकतम 2 पट, तो 0 पट भी आ सकता है, यानी कि HH, मतलब इसमें एक भी टेल नहीं आया, ये भी पॉसिबल है, 0 टेल। अब क्या कहता है, अधिकतम 2 टेल, तो 1 टेल भी आ सकता है, ये सब 1 टेल वाला है, 1 टी इसमें दिख रहा है, इसमें 2 है, ये भी आएगा, इसमें टी है, ये भी आ जाएगा, इसमें टी एच है, इस सब में 2 है, आ जाएगा TH, और सॉरी ट्रिपल टी नहीं आएगा, इसमें ट्रिपल टी नहीं आएगा, क्योंकि तीनों टी कम से कम 2 पट, सॉरी अधिक से अधिक 2 पट था, तो अधिक से अधिक में उससे ज़्यादा हम जा नहीं सकते, 3 नहीं ले सकते, तो HTT ये केवल आपका काउंटिंग में नहीं आएगा, बाकी 7 आ जाएगा, TH, ये हो गया आपका अधिकतम 2 पट। अब NE कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट E, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ याद रखना है, 3 सिक्के वाले में अधिकतम 2 कहे, पट कहे चाहे चित्त कहे, उसमें 7 परिणाम आएगा अधिकतम में। तीसरा कह रहे हैं F एवं F, तो F क्या कहता है, न्यूनतम 2 पट, न्यूनतम 2 पट, पट मतलब टेल, न्यूनतम 2, तो न्यूनतम में क्या कहें, अधिक वाला काउंट हो सकता है, तो न्यूनतम 2 पट, तो 2 या 3 पट, या तो 2 हो सकता है, चाहे 2 से ज़्यादा वाला टेल लेना, 2 या 2 से ज़्यादा का टेल लेना है। तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F क्या हो जाएगा, कम से कम 2 या फिर 3 टेल लेना है, तो मिनिमम 2 टी तो होना ही चाहिए। सबको हटाते हैं, फिर अंडरलाइन कर देते हैं, इसमें 2 टी है नहीं, इसमें 2 टी है नहीं, इसमें 2 टी है नहीं, इसमें 2, हाँ है 2 टी, इसमें 3 टी, तो 2 3 दोनों काउंटिंग किए हुए हैं, 2 टी 1 टी छोड़ देंगे उसको, यानी कि आपका आ गया 1 2 3 4, तो HTH हो गया,
नहीं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टी टी एच 2 बार, टी टी एच हो गया, लास्ट वाला है टी टी एच, एच टी एच, एच टी 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 था, सॉरी, 2 बार टी टी टी, उसके बाद है टी एच टी और टी एच, फिर से देख लीजिए, एच टी टी, टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी, ये हो गया आपका 4। एन एफ इक्वल्स टू 4। अब हमको क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमको इंटरसेक्शन की आवश्यकता पड़ता है, तो हम निकाल लेंगे ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई और एफ में देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो उसमें पता होगा एक ही नहीं है, क्या नहीं है, ट्रिपल टेल नहीं है। तो ट्रिपल टेल को हटा के जो भी होगा सब इसमें आ जाएगा। तो ट्रिपल टेल देखिए, इसमें ट्रिपल टेल नहीं है, इसमें ट्रिपल, हाँ है, इसको हटा के बाकी सब आ जाएगा जो उसमें है, माने इसमें का उसमें है, एच टी 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 एच टी एच टी, यानी कि आपका नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू हो गया 3। अब आपको क्या चाहिए, P अपॉन बाई ई, प्रोबेबिलिटी E अपॉन बाई एफ। तो क्या है फॉर्मूला, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन बाई पी एफ। अब इंटरसेक्शन का अभी हम अलग से प्रोबेबिलिटी तो निकाले नहीं है, तो वहीं पर फॉर्मूला को अप्लाई कर देंगे। तो एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन बाई एन एस, ऊपर वाले पार्ट का हो गया। अब नीचे वाले पार्ट का, तो एन एफ अपॉन बाई एन एस। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं वैल्यू। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, 3 है, 3। नंबर ऑफ एस मतलब सैंपल स्पेस कितना है, तो 8 है। नंबर ऑफ एफ कितना है, तो 4 है, अपॉन बाई नंबर ऑफ एस कितना है, तो 8 है। अब 8 से 8 कैंसल, 3 अपॉन बाई 4 हमारा आंसर हो गया।